हम स्कूल ट्रिप पर गए हुए थे। हमारे साथ मेरी क्लासमेट अनन्या भी गई हुई थी। जिस जगह पर हम रुके हुए थे वहाँ से कुछ दूर पे ही खजुराहो का मंदिर था। इसलिए मैंने और अनन्या ने प्लान बनाया कि हम छुपकर खजुराहो के मंदिर जाएंगे और जल्द ही वापस आ जाएंगे। इसलिए मैंने और अनन्या ने बिना बताए ही सबसे छुपते हुए खजुराहो के मंदिर पहुंच गए। मंदिर में जो आकृतियां बनी हुई थी उन आकृतियों को हम दोनों देख भी नहीं पा रहे थे। मैंने तो सिर्फ खजुराहो का मंदिर का नाम ही सुना था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि दीवारों पर अश्लील आकृतियां बनी हुई थी। अब अनन्या को भी बेचैनी होने लगी थी, इसलिए वह मुझसे कहती है, मुझे अब और नहीं देखना, मैं बाहर जा रही हूँ। मेरा मन था देखने का, लेकिन जब अनन्या बाहर जाने लगी तो मैं भी बाहर चला गया। हम काफ़ी दूर तक पैदल चुपचाप चलते ही जा रहे थे। हम एक दूसरे से बात करने में भी घबराने लगे थे, जैसे हमने कोई जुर्म कर लिया हो। लेकिन हमारी खामोशी का कारण था खजुराहो के दीवारों पे बनी हुई कामुक आकृतियाँ। उन आकृतियों की छवि अभी भी हमारे दिमाग में छपी हुई थी। हमारे मन में बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे थे, लेकिन अब हम एक दूसरे से बात करने में भी शर्मा रहे थे। चलते चलते हमें पता ही नहीं चला कि कब हम रिजॉर्ट आ गए। अब हम अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अनन्या का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो रात में सपने भी कामुक दिखे। सुबह हम स्कूल वालों के साथ एक दो जगह घूमने जाते हैं और फिर हम वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इस बीच अनन्या मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करती है। इस बात से मैं बहुत परेशान था कि आखिर वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। मैं डर की वजह से उससे पूछ नहीं पा रहा था। हमारा स्कूल ख़त्म होने वाला था। मुझे उससे बहुत सी बातें करनी थी, क्योंकि मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने वाला था। अनन्या कभी कभी मेरी बहन से मिलने आती थी और वह आज बहुत दिनों बाद मेरी बहन से मिलने आई थी, क्योंकि हम स्कूल में क्लासमेट के होने के साथ साथ एक अच्छे पड़ोसी भी थे। लेकिन आज मेरी बहन घर पर नहीं थी, वह मम्मी पापा के साथ में मूवी देखने गई हुई थी। मेरी बहन का नाम पुकारती हुई अनन्या अंदर आती है तो मैं बाहर निकलकर उसे कहता हूँ वह घर पर नहीं है, वह मम्मी पापा के साथ में मूवी देखने गई हुई है। तो वह मुझसे कहती है, चलो ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगी, और वह पलटकर बाहर जाने लगती है। तो मैं उसका हाथ पकड़कर उससे कहता हूँ, मुझे से कुछ कहना नहीं चाहती हो? अब तो मैं वैसे भी आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रहा हूँ। अनन्या बिना पलटे ना में गर्दन हिलाती है। तो मैं उससे कहता हूँ, आखिर तुम मुझसे क्यों बात नहीं कर रही हो? तो वह मुझसे कहती है, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह जाता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं उस गुस्से में उसका हाथ छोड़ देता हूँ और वह अपने घर चली जाती है। और मैं थोड़े दिनों बाद विदेश पढ़ाई करने चले जाता हूँ। जाते वक्त मेरी नज़र अनन्या को ढूंढ रही थी, लेकिन अनन्या मुझसे आखिरी बार मिलने के लिए भी नहीं आई थी। धीरे धीरे मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। मैं इंडिया वापस आ जाता हूँ। आने के बाद मैं अनन्या के घर गया था। अनन्या के माता पिता मुझे देखकर हैरान थे और वह मुझे अंदर बैठने के लिए बुलाते हैं। मैं थोड़ी देर तक बैठने के बाद मुझे अनन्या दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैं उनसे अनन्या के बारे में पूछता हूँ। तो वह मुझसे कहते हैं, शायद तुम्हें कुछ पता नहीं है, जाओ अपनी बहन के बारे में पूछो जाकर। अंकल बहुत गुस्से से मुझसे बात करते हैं। तभी आंटी कहती है, बेटे तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे अंकल अनन्या का नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं। मैं वहाँ से घर वापस आकर मम्मी से अपनी बहन के बारे में पूछता हूँ, क्योंकि जब से मैं यहाँ आया था तब से वह भी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन तभी पापा पीछे से आ जाते हैं। वह कहते हैं, क्या करोगे जानकर, हमारे सिर्फ एक ही औलाद है, वह हो सिर्फ तुम। पापा के मुँह से ऐसी बात सुनकर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी मम्मी कहती हैं, इस घर में उसका नाम भी कोई नहीं लेता है, वह हमारे लिए मर गई है। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता हूँ। मेरा दिल बैठा जा रहा था, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं जानना चाहता था कि आखिर क्या हुआ है। मम्मी से बार बार पूछ रहा था। तभी मम्मी ने रोते हुए कहा, उसने शादी कर ली है। मैं मम्मी से हंसते हुए कहता हूँ, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है, आप तो पहले से ही खुले विचारों की थी। आप तो पहले से ही कहती थी तू जिसे पसंद करेगी उससे तेरी शादी करा देंगे, फिर इतना क्यों गुस्सा? तभी मम्मी रोते हुए कहती हैं, अगर वह रास्ते पर चलते हुए किसी भी लड़के को ले आती तो मैं खुशी खुशी उसको भी अपना लेती, लेकिन उसने तो अनन्या से शादी की है। अनन्या का नाम सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। मैं हैरानी भरी स्वर में कहता हूँ, क्या अनन्या? तो मम्मी बताती हैं, हाँ अनन्या, अनन्या और तेरी बहन ने शादी की है। अगर एक बार को तू कहता अनन्या से शादी करने के लिए
तो शायद मुझे इतनी तकलीफ़ न होती जितनी तेरी बहन ने दी है। हम इस रिश्ते के खिलाफ़ थे, लेकिन दोनों ने अपनी जान देने की कोशिश की थी, इसलिए हार कर हमें इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ी। तभी मैं मम्मी से कहता हूँ, आप लोग एक बार मुझे तो इस बारे में बताते। इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद मैं सब कुछ संभाल लेता। तभी मैं मम्मी से उसका पता पूछता हूँ। मम्मी का पता बता देती है। मैं उनके घर पहुंचता हूं तो अनन्या दरवाज़ा खोलती है। मुझे देखकर अनन्या हैरान रह जाती है। वह कहती, तुम और यहाँ? मैं कहता हूँ, हाँ। अंदर नहीं बुलाओगी? सुना है तुमने शादी कर ली है, तो सोचा तुम्हें शादी की बधाइयाँ दे दूँ चलकर। तुम्हारी गृहस्थ जिंदगी कैसी चल रही है? मैं हंस कर कह रहा था और पूछ रहा था। अनन्या मेरे सारे सवालों पर चुप थी। मैं अनन्या से कहता हूँ, जब तुमने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी तो मुझे लगा शायद बात कुछ और होगी, लेकिन तुम मेरी बहन को पसंद करती थी। तभी अनन्या गुस्से में कहती है, तुम मेरे घर आए हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो। मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि अनन्या से मैं बचपन से प्यार करता था। अनन्या मेरा पहला प्यार थी, इसलिए मैं गुस्से में अनन्या को कस कर पकड़ कर उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लेता हूँ और कहता हूँ, आज मुझे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। मेरी बाहों में आते ही तुम्हारे दिल की धड़कन क्यों बढ़ जाती है? कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था। मैंने कई बार तुम्हारी फीलिंग को महसूस किया है। कह दो सब झूठ था। बचपन से हम एक साथ ही बड़े हुए थे, तुम्हारे दिल में कुछ नहीं था। तभी अंदर से कमरे में से किसी के खांसने की आवाज़ आती है। अनन्या दौड़ती हुई कमरे में जाती है। मैं भी उसके पीछे जाता हूँ, तो जो मैं देखता हूँ उसे देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। बेड पर मेरी बहन बीमार पड़ी हुई थी और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मुझे देखकर मेरी बहन रोने लगती है और कहती, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं आज बहुत पछता रही हूँ। मैंने अपनी जिद की वजह से अनन्या की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपनी बहन से पूछता हूँ, आखिर क्या हुआ, क्या बात है? मुझे कुछ तो बताओगी। तो मेरी बहन बताती है कि मुझे कोई बहुत ही अजीब बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं सिर्फ 4 महीने ही ज़िंदा रह सकती थी। लेकिन मैं मम्मी पापा को यह तकलीफ़ देना नहीं चाहती थी। मैं उनके सामने ही नहीं मरना चाहती थी। फिर मैंने अनन्या को अपनी बीमारी के बारे में बताया और कहा, मुझे मम्मी पापा से दूर कहीं ले चलो। तो अनन्या कहने लगी, हम ऐसे कहीं नहीं जा सकते हैं। मम्मी पापा हमें कहीं नहीं जाने देंगे। फिर हमें एक दूसरे से शादी करने का रास्ता ही सबसे सही लगा, क्योंकि इसकी वजह से मम्मी पापा हमसे नाराज़ हो जाएंगे और वह हमें ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे मेरी मौत नज़दीक आ रही है, तो मुझे अनन्या के बारे में सोचकर घबराहट होती है कि मेरे ना रहने के बाद अपनी ज़िंदगी यह कैसे जिएगी। मेरे मम्मी पापा के साथ साथ इसके मम्मी पापा ने भी इसका साथ छोड़ दिया था। अपनी बहन की यह बात सुनकर मुझे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं उसे कुछ नहीं कह पाता हूँ।